हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे, हमारे पास सेट है जो कि सिंगल कोफ का पैनल है जिसके अंदर नो पिक्चर की प्रॉब्लम है। और इसको क्या है, किस तरीके से हम चेक करेंगे, क्या क्या फॉल्ट इसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं। ज़्यादातर वैसे इसके अंदर सी के भी ट्रैक शॉर्ट होते हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं किस तरीके की शॉर्टिंग इसके अंदर हमारे को मिलती है और कैसे हम इसको रिपेयर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अभी मेरी ऑनलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है जो कि 15 तारीख से स्टार्ट होगी। अगर आप भी LCD LED टीवी रिपेयर या फिर पैनल रिपेयरिंग का काम करते हैं और आपको प्रॉब्लम आती है रिपेयरिंग करने में, तो आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट बैकअप सपोर्ट भी मिलती है। लाइफ टाइम सपोर्ट कोर्स करने के बाद आपको पूरा मिलेगा। ऑनलाइन ट्रेनिंग उनके लिए होती है जो दिल्ली आना जिनका पॉसिबल नहीं रहता लेकिन वर्किंग में है, यानी कि काम करते हैं। अगर आप काम करते हैं और ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं तो फ्रेशर के लिए ऑफलाइन ट्रेनिंग ही बेटर रहती है, ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से उनकी नहीं हो पाती है। तो अभी क्या है कि यहाँ पे जो पैनल है उस पैनल को किस तरीके से चेक करना है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम सेट को ऑन कर लेते हैं और ऑन करने के बाद यहाँ पे क्या है, सेट के अंदर अगर हम देखेंगे इसके अंदर क्या होता है कि अलग अलग तरीके की वोल्टेज बनती है, अलग अलग तरीके से सर्किट काम करता है। तो इसको हम चेक करेंगे। तो ये मेरा टेस्टिंग का बोर्ड है, तो टेस्टिंग बोर्ड पे हमने इसको यहाँ पे लगा लिया है और यहाँ पे क्या है, हम इसको पावर देते हैं। यहाँ पे आप ये देखेंगे ये हमारा सेट ऑन हो गया है। और ऑन होने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पैनल पे हमारे को कोई भी जो पिक्चर है वो नहीं दिखाई दे रही है। यानी कि कई बार पैनल स्लो मोशन में भी जाता है, कई बार पैनल वर्टिकल बार में भी चला जाता है। लेकिन अभी क्या है कि पैनल के अंदर पिक्चर नहीं है, यानी कि हमारा जो पैनल है वो डेड कंडीशन में है। इसको चेक करने के लिए सबसे पहले मल्टीमीटर को हम DC वोल्ट की रेंज पे लगा लेंगे और सेट को चेक करेंगे। सबसे पहले 12 वोल्ट की जो सप्लाई है हमारी, यहाँ पे आप ये देखेंगे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके अंदर 12 वोल्ट की सप्लाई जो है बन रही है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, बिल्कुल मैं क्लियर करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 12 वोल्ट जो है इसका बिल्कुल ओके है। और देखिए ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है ये हमारे DC टू DC सर्किट में जाती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो 12 वोल्ट है ये हमारे DC टू DC सर्किट में जाता है। और ये देखिए यहाँ पे सिंगल कोफ का पैनल है। काफ़ी सारे सेटों में हमारे को ये देखने को मिलता है, जैसे वीडियोकॉन हो गया, सैमसंग हो गया, और भी कई सेटों में हमारे को देखने को मिलता है, सेंसुई में भी देखने को मिलता है। तो इसको अगर हम चेक करते हैं तो सबसे पहले हम इसके अंदर 3.3 वोल्ट की सप्लाई चेक करते हैं। तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो है हम डायरेक्ट चेक करेंगे। रोम IC की पिन नंबर 8 पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारे को मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल ओके हमारे को परफेक्ट तरीके से मिल रहा है। 3.3 वोल्ट बिल्कुल ओके है। अभी ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारी जाती है रोम IC के अंदर और टीकॉन IC के अंदर। तो यहाँ पे देखेंगे टीकॉन IC पे भी हमारे को 3.3 वोल्ट ओके मिल रहा है। अभी ये जो वोल्टेज है, यानी कि दोनों वोल्टेज ओके हैं। दोनों वोल्टेज ओके होने के बाद हमारा DC टू DC IC आगे का काम करना स्टार्ट करेगी। तो इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो हमारे को सबसे पहले AVDD वोल्टेज जो है हमारे को यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे को जो AVDD वोल्टेज है वो 1.166 वोल्टेज हमारे को यहाँ पे मिल रहा है। यानी कि यहाँ पे हमारे को कितना वोल्ट मिलना चाहिए, 15 वोल्ट के आसपास हमारे को यहाँ पे वोल्टेज मिलना चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को 12 वोल्ट के अराउंड वोल्टेज मिल रहा है। तो यानी कि क्या है कि हमारा जो AVDD सर्किट है तो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो AVDD जो सर्किट है हमारा प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। और AVDD के अलावा अगर हम इसके अंदर देखेंगे तो ये जो IC है, इस IC के अंदर ऐसा है कि भाई कोई भी एक वोल्टेज नहीं बनेगी तो वही ड्रॉप होगी, यानी कि IC आपकी काम करती रहेगी। काफ़ी सारी IC होती है, जैसे अगर कोई भी वोल्टेज अगर इसकी नहीं बनेगी तो वो प्रोटेक्शन में चली जाती है, लेकिन इस IC के अंदर ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे को -8 वोल्ट की सप्लाई जो कि VGL वोल्टेज होती है वो हमारे को परफेक्ट तरीके से मिल रही है। अब ये जो VGL वोल्टेज है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो VGL वोल्टेज हमारा जो जाता है वो लेवल शिफ्टर IC के अंदर जाता है। लेवल शिफ्टर IC के अंदर ये वोल्टेज हमारी परफेक्ट तरीके से इनपुट हो रही है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो लेवल शिफ्टर है उसको VGL वोल्टेज मिल रहा है। उसके बाद अगर हम देखते हैं VGH वोल्टेज, तो VGH के लिए हमारा जो वोल्टेज बनता है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को जो वोल्टेज मिल रहा है वो 12 वोल्ट की सप्लाई देखने के लिए मिल रही है।
तो यहाँ पे क्या है कि जब तक हमारा AVDD वोल्टेज प्रॉपर तरीके से नहीं बनेगा तब तक हमारा जो है VGH नहीं बनेगा, क्योंकि VGH के लिए जो पॉइंट हमारा सप्लाई जो दे रखी है वो डायरेक्ट ये डायोड पे दे रखी है AVDD से, और AVDD बूस्ट नहीं होगा तो हमारा VGH नहीं बनेगा। लेकिन VGL के लिए अगर आप देखेंगे तो VGL हमारा सर्किट अलग है, तो ये -V की सप्लाई हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। तो अभी क्या है कि इसको कैसे चेक करना है, क्या चीज़ देखनी है, तो वो चीज़ देखते हैं अभी। तो अभी फ़िलहाल के लिए क्या है कि हमारे को ये चीज़ देखनी होगी कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक MOSFET लगा हुआ है, और पहले भी हमारे पास इस तरीके का पैनल आया था। तो उसके अंदर क्या था कि हमारा ये MOSFET ख़राब निकला था। लेकिन जब ये MOSFET ख़राब होता है दोस्तों, तो ऐसा कंडीशन हमारे को देखने के लिए बहुत कम ही मिलता है। तो MOSFET को अगर हम चेक करेंगे कि MOSFET की क्या कंडीशन है, तो सेट को हम ऑफ़ कर लेते हैं और यहाँ पे मल्टीमीटर को सेट करते हैं हम डायोड मोड की रेंज पे। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जो MOSFET है, तो ये जो MOSFEट रहता है हमारा P चैनल MOSFET रहता है। तो अगर हम यहाँ पे अगर चेक करते हैं तो हमारे को यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू हमारे को मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसकी जो वैल्यू है इसको थोड़ा सा स्क्रैच करके देखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे को कोई वैल्यू नहीं दिख रही है। चेंज करके लगाते हैं प्रोब को, क्योंकि ये P चैनल MOSFET है। तो अब हमारे को ये देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू हमारी आ रही है। तो ये जो MOSFET होता है ये हमारा 240 से 960 के बीच की वैल्यू हमारे को शो करना चाहिए। यानी कि अभी क्या है, ये MOSFEट हमारे को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके दिखा रहा है, यानी कि MOSFEट जो है हमारा बिल्कुल ओके है, और ये P चैनल MOSFET है। तो अभी क्या है कि अगर इस तरह की कंडीशन बन रही है तो सबसे पहले हमारे को ये चीज़ देखनी होगी कि भाई यहाँ पे देखते हैं जो हमारा PF है, कहीं PF वगैरह शॉर्ट तो नहीं है। तो मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं यहाँ पे कंटिन्यूटी पॉइंट पे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे को PF तो हमारे को शॉर्ट नहीं नज़र आ रहा है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये ओके है। तो अभी क्या है कि यहाँ पे देखते हैं ये भी PF लगा हुआ है, यहाँ पे भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। और लेवल शिफ्टर IC के पास में देखते हैं, लेवल शिफ्टर IC के पास में भी कई बार शॉर्टिंग हो जाती है, तब भी इस तरीके की दिक्कत मिलती है। यहाँ पे देखते हैं ये ओके है, कोई शॉर्टिंग हमारे को नहीं मिल रही है। यहाँ पे ये ओके कंडीशन है। यहाँ पे हमारे को देखेंगे तो यहाँ पे कुछ PF ये भी ओके है, ओके ये भी PF। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे भी हमारे को ओके ही नज़र आ रहा है सारा। तो फिलहाल तो हमारे को इसके अंदर कोई शॉर्टिंग नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पे देखेंगे तो ये जो हमारा डायोड है AVDD के लिए डायोड लगा होता है, ये भी हमारा ओके है। उसके बाद VGH के लिए भी डायोड लगे होते हैं, तो डायोड मोड पे चेक करते हैं VGH के डायोड को। तो यहाँ पे हमारे को जो डायोड है ये 203 की वैल्यू हमारे को दिखा रहा है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को जो डायोड दिखा रहा है वो 0 ओम्स की रीडिंग हमारे को यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे आप ये देखेंगे ये 0 ओम्स की रीडिंग हमारे को शो कर रहा है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे तो दोनों साइड से 0 ओम्स की रीडिंग शो कर रहा है। तो सबसे पहले डायोड को रिमूव करके चेक करते हैं कि हमारे प्रिंट पे शॉर्टिंग है या फिर ये डायोड शॉर्ट है। उसके बाद हमारे को एक कन्फर्मेशन होगा कि ये डायोड ही शॉर्ट है या क्या ख़राब है। तो मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ आपको। SMD ले लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके की दिक्कतें हमारे पास आती रहती है पैनल के अंदर। तो अगर आपको भी प्रैक्टिकली ट्रेनिंग लेनी है तो आप हमारी ट्रेनिंग को यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके की ट्रेनिंग आपको मिलेगी जिसे आपको लाइव प्रैक्टिकली देखने के लिए मिलेगा, अलग अलग तरीके के फॉल्ट देखने के लिए मिलेंगे। अभी हम इस डायोड को निकाल के चेक करते हैं डायोड की क्या कंडीशन रहती है। तो यहाँ पे हम इसको प्रॉपर तरीके से हीट देते हैं और डायोड को, ये हमने डायोड को निकाल लेते हैं। ये डायोड हमारा बाहर आ गया। तो अभी हम देखते हैं कि क्या कंडीशन रहती है, प्रिंट पे शॉर्टिंग रहती है या फिर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्रिंट पे तो शॉर्टिंग नहीं है। डायोड पे देखते हैं।
तो डायोड पे हमारे को यहाँ पे शॉर्टिंग दिख रही है, यानी कि हमारा जो डायोड है वो शॉर्ट है। तो पहले डायोड को रिप्लेस करते हैं, यानी कि दूसरा डायोड लगा के देखते हैं। इस डायोड को रखते हैं साइड में। तो डायोड के लिए हमारे को पीसीबी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरीके की पीसीबी देखिए दोस्तों हमारे पास होनी चाहिए, जिसके अंदर इस तरीके के जो डायोड होते हैं वो हमारे को मिल जाए। तो ज़्यादातर इस तरीके के जो डायोड होते हैं वो हमारे को AUO के ही पैनल में मिलते हैं, और कम ही हमारे को किसी दूसरे पैनल में देखने के लिए मिलेंगे। AUO के पैनल में ही ज़्यादा ये डायोड लगे होते हैं। यहाँ पे और देख लेते हैं, पीसीबी काफ़ी सारी हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, और देखो यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये डायोड जो है मेरे को मिल गया है। इसके अंदर यहाँ पे डायोड लगा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये AUO की ही पीसीबी में हमारे को देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले इसी से मैं रिमूव कर लेता हूँ, और यहाँ पे पहले हम पेस्ट लगाते हैं। पेस्ट लगाने के बाद हम इस डायोड को रिमूव करेंगे। तो पेस्ट को क्या है, थोड़ा थोड़ा सा यूज़ करते हैं, क्योंकि पेस्ट अच्छी क्वालिटी का है। तो यहाँ पे ज़्यादा भर के पेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस डायोड को हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो डायोड को देखिए निकालोगे जब भी आपको, तो जो वोल्टेज है, सॉरी इसका जो टेम्परेचर है 400 के आसपास रखेंगे, क्योंकि ये जो अंदर से नीचे से क्या होता है, कंप्लीट तरीके से सोल्डिंग हुआ होता है। तो इसको मैं निकाल लेता हूँ। यहाँ पे आप ये देखेंगे मैंने निकाल लिया। और इसकी जब भी हम लगाते हैं तो इसकी डायरेक्शन देख के हम लगाते हैं। तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम इसको यहाँ पे फिट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने डायोड को रख दिया है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो परफेक्ट तरीके से मेरे पास जो डायोड है लग गया है। तो थोड़ा सा हम इसको टाइम देते हैं, क्योंकि टेम्परेचर इसका ज़्यादा है। और चेक करते हैं क्या कंडीशन रहती है इसकी। तो सेट को ऑन करते हैं और मल्टीमीटर को सेट करते हैं। इसको हम ऑन कर लेते हैं सेट को। सेट को ऑन करने के बाद अगर हम इसकी वोल्टेज यहाँ पे चेक करते हैं, AVDD वोल्टेज, तो आप यहाँ पे देखेंगे 15 वोल्ट की सप्लाई जो कि हमारी परफेक्ट तरीके से बन रही है। और वोल्टेज अगर देखेंगे तो 30 वोल्ट की सप्लाई हमारी ओके है। और ये 30 वोल्ट की सप्लाई जो है हमारी लेवल शिफ्टर IC के अंदर जाती है। अभी आप ये देख सकते हैं पैनल हमारा प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।